हेलो नमस्कार। हरियाणा जुडिशरी को लेकर हाल ही में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया। इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, लॉ में यानी कि रूल्स में चेंजेस करते हुए जो 3 साल वाला मैंडेट था ना, उसको एक तरीके से क्या कर दिया, हरियाणा के अंदर एप्लीकेबल करवा दिया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ इस पीडीएफ की। ये पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है और इसके तहत इन्होंने क्या किया है, जो हरियाणा के रूल्स बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर आज भी पंजाब के नाम से जो सिविल रूल्स चलते हैं वही फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके बीच में जो ये पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच रूल्स 1951 है, इन्हीं को क्या किया जाता है, हरियाणा के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल है जो किया जाता है। तो इन रूल्स के अंदर क्या हुआ है, चेंजेज हुआ है और इन चेंजेज को जाना जाता है पंजाब सिविल सर्विस हरियाणा अमेंडमेंट रूल्स 2026 के नाम से। ये है सिविल जज यानी कि जो सिविल जज की सर्विसेज हैं उस पर एप्लीकेबल होने वाले रूल्स। ओके, तो 2026 का ये जो रूल्स एप्लीकेबल हुआ है, इसने मोटा मोटी रूप से 3 चेंजेज है जो किया। अब 3 चेंजेज कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहला चेंजेस तो यहां पर ये कि अब से जो है आपके सिविल जजेस की 2 कैटेगरी एक तरीके से होगी, सिविल जज जूनियर डिवीजन और साथ ही साथ सिविल जज सीनियर डिवीजन। इस नाम से स्पेसिफिकली 2 ग्रेड है जो बनाए गए हैं और बकायदा रूल 1B के बाद में, रूल 1A के बाद में रूल 1B जो है वो जोड़ा गया है, रूल 1B जोड़ा गया है। तो एक तो है ये चेंजेस, तो 2 कैटेगरी सिविल जजेस की। अच्छा, दूसरा जो है, अब हालांकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूमिका ट्रस्ट के नाम से ऑलरेडी क्या चल रहा है, भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस ऑलरेडी चल रहा है। अब इस केस में क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूं। लास्ट इसमें हियरिंग जो हुई थी वो जुलाई के एंड वीक में है जो हुई थी और उसके तहत क्या हुआ, उसके तहत उन्होंने कोई नया अपडेट है जो नहीं किया है। एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की गई थी कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा और कर्नाटका हाईकोर्ट ने हाल ही में जो एक वैकेंसी जारी की थी ना, ये वाली कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा एक क्या किया गया था, एक वैकेंसी जारी की गई थी 90 पोस्ट को लेकर, सिविल जजेस की 90 पोस्ट को लेकर इन्होंने एक वैकेंसी जारी की थी। तो वो वैकेंसी क्या कर दी गई है, विड्रॉ करने की परमिशन इन्होंने मांगी। ओके, तो लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये हुआ था, कौन से केस में, ये भूमिका, देखो भूमिका ट्रस्ट वाले केस की जजमेंट पर सभी की नजर है क्योंकि 3 साल का वो जो अपने आप में एक एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है ना, जो कि जुडिशियल सर्विस के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के रूप में इसको सुन रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में इस जजमेंट में पूरी नजर बनी हुई है। तो लेटेस्ट जो है इस केस में कुछ भी नहीं हुआ, ये है वो डेट, मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर तारीख को आप देख पा रहे हैं 28 जुलाई 2026। इस पर्टिकुलर तारीख को इस केस के अंदर इन्होंने सिर्फ 2 चेंजेज किए। नंबर 1, पहला चेंजेज क्या, एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की गई थी तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को इन्होंने परमिट किया कि भाई वो क्या कर सकते हैं, अपना वर्तमान जो एडवर्टाइजमेंट है उसको विड्रॉ करेंगे। यानी कि इन्होंने 90 पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट डाला था 2026 का कर्नाटका जुडिशरी सिविल जज के लिए, जो 2026 की वैकेंसी थी 90 पोस्ट की, उसको विड्रॉ कर दिया गया। और यही हो रहा है पिछले 5-6 महीनों से। हालात ऐसे हैं कि सिविल जज की वैकेंसी जो है वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, रुकी हुई है एक जगह पर। कोई वैकेंसी है तो अपनी जगह पे होल्ड पड़ी है, नया एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो विड्रॉ किया जा रहा है एंड सो ऑन। तो ये उन्होंने विड्रॉ किया। बाकी उस तारीख को 28 जुलाई को कोई भी दूसरी बात है जो डिस्कस नहीं की गई। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे इन्होंने जो हरियाणा के अंदर जो नियम है सिविल जज के रिगार्डिंग, उसमें क्या कर दी गई, चेंजेज है जो कर दिए गए। और चेंजेज कुछ नहीं थी, बस वही मेन बात है, जो 3 साल का पॉइंट था ना, तो 3 साल के पॉइंट को बकायदा एड ऑन कर दिया गया और लिख दिया गया है कैन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज प्रोविजनल एनरोलमेंट। तो उसको क्या नहीं किया जाएगा, कंसिडर्ड है जो नहीं किया जाएगा, यानी कि असेंशियल एलिजिबिलिटी के अंदर इसको कंसिडर्ड है जो कर दिया गया। और फिर नीचे प्रोविजो देके बता दिया कि भाई 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त करोगे। तो जो भी प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर है उस कोर्ट के अंदर, या फिर कोई भी एडवोकेट जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगा, एंडर्ज करेगा, और सॉरी जो क्या करेगा, साइन करेगा और उसके बाद में उसको एंडर्ज किया जाएगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। या फिर एक तरीके से ये चीज होने के बाद में वो कैंडिडेट क्या करेगा, अपना 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सर्टिफाइड करवाएगा और ये सर्टिफिकेट उसको जुडिशरी के एग्जाम के लिए अप्लाई अटैच है जो करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस जो जुडिशियल क्लर्क है, जो लॉ क्लर्क और जुडिशियल क्लर्क है, इनको भी एक तरीके से एलिजिबल है जो मान लिया गया।
अब ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन है जो कर दी, ठीक है। इसके अलावा एक और चेंजेस मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जानना चाहिए, वो ये है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन अगर अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर देता है तो फिर इसको मेरिट बेसिस पर क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा सिविल जज सीनियर डिवीजन के रूप में। तो ये 3-4 बातें जो हैं इस नियम के तहत आपके 2026 हरियाणा जुडिशरी का जो अमेंडमेंट है इसके तहत मेंशन है जो करवाएगी। अब यहां पर मैं आपको शॉर्ट में इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि हो तो यूं बहुत सारे अपडेट रहे हैं, लेकिन मेन चीज अभी भी अटकी हुई है कि भूमिका ट्रस्ट का जो जजमेंट रिजर्व करके रखा गया उस वर्डिक्ट में आखिर आएगा क्या। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सांसें हलक तक अटकी हुई है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या आप भी इस भूमिका ट्रस्ट वाले जजमेंट का इंतजार नहीं कर रहे कि भाई या तो हाँ करो या फिर ना करो। ये जो बीच में लूप में बना के रखा है ना, ये जो बीच में वेटिंग में बना के रखा है ना, ये सबसे बड़ी विडंबना है जो होती है। ये सबसे बड़ा एक तरीके से दुर्भाग्य है जो कह दीजिए कि कैंडिडेट्स को पता नहीं चल पा रहा है कि करे क्या। और ये भूमिका ट्रस्ट वाले केस का स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है ये। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हर्ड एंड रिजर्व्ड। तो ये इस तरीके से सुना और इसको रिजर्व है जो रखा गया है। सो लेट वेट एंड वॉच क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर के अंदर भी मामला चल रहा है। हरियाणा जुडिशरी ने जो नियम बनाया ना, तो उसके लिए ये भी चाहिए। मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ आपके लिए प्लान की है 3-4 पेज की, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, या फिर लिंकिंग लॉ तनसुख सर, ये जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पे जाके आप ढूंढेंगे वहां मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर ये सारा का सारा डिटेल जो है ना आप आराम से प्रिंट फॉर्मेट के अंदर ले सकते हैं। फ्रीडम यानी कि अभी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इन शॉर्ट फ्रीडम ऑफर के तहत आपके बीच में जो है जुडिशरी का जो सेगमेंट लिंकिंग ऐप का है वो एक कंसेशनल प्राइस पर है। आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जानकारी के लिए 9887746100 पर टीम से कनेक्ट भी है जो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कैंडिडेट्स हरियाणा जुडिशरी के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो मैंने एक रिकॉर्डेड सेगमेंट भी उनके लिए अवेलेबल करा रखा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे के अंदर, रिकॉर्डिंग वे के अंदर, नॉट लाइव, रिकॉर्डिंग वे के अंदर क्या डील है जो कर सकते हैं। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, आपके माइंड के अंदर जुडिशरी क्या रोल प्ले करती है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। ये 3 साल का नियम किस तरीके से आपके होप को, आपके ड्रीम को अफेक्ट कर रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर थोड़ा सा सब्र रखिएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। जो भी होगा उसके लिए हिम्मत रखना और फाइट करना, ये एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान है। बाकी आप लोग मुझे बताएं 3 साल के नियम के बारे में आपका प्रेजेंट के अंदर क्या ओपिनियन है। थैंक यू।